शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है ट्री, हिंदी में ट्री को वृक्ष बोलते हैं। प्रीवियस क्लासेस में टॉपिक की बात कर रहे थे, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रहे थे जिसमें सम थ्योरम भी पढ़ना है और मीन में स्पैनिंग ट्री। तो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में डेफिनेशन की मैंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें ट्री, रूटेड ट्री, वाइनर ट्री, ऑर्डर रूटेड ट्री, डिसीडेंट ट्री, सॉर्टेड ट्री, स्पैनिंग ट्री। तो आज यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो आज अपन जो क्वेश्चन में कंप्लीट करने जा रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड प्रीवियस क्लासेस में करी थी, आज मैं इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ाऊंगी और इसकी प्रॉपर्टीज को भी मैं आज स्टार्ट करूंगी। ठीक है, क्योंकि स्पैनिंग ट्री में जब इसकी क्वेश्चन कराऊंगी स्पैनिंग ट्री तभी पढ़ा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आप भूल जाएंगे। क्लियर? तो देखते हैं कि क्या होती है डेफिनेशन। इफ अ इज हैविंग रूटेड ट्री में पढ़ा, इफ इज हैविंग ईच वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री are labeled, the tree is called a order rooted tree. The vertex of a order rooted tree can be labeled as a follows. P is labeled of as a vertex V of T, the P.0, P.1, P.2, this is R. The assign the ages will order can the order rooted tree is the shown in a figure. कुछ समझ में आया? नहीं आया। उन्हें ये बोला है यदि मैं किसी को बाइनरी ट्री बनाती हूँ, एक क्या बना रही हूँ, बाइनरी ट्री बनाया। जैसे इसको देखे तो एक बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री बनाया है, जैसे इसमें 3 रूट बनाए हैं 1, 2 और 3। अब इसी से और ब्रांचेस निकल रही हैं, इसी के पार्ट है तो इसको लिखेंगे 1.0, 1.1, 1.2। अब 2 की और ब्रांचेस निकल रही हैं तो 2.0, 2.1, 2.3 की 2 ब्रांचेस निकली 3.0, इसकी और निकल गई तो 3.0 + 0.1, 3.0.2। ये क्या कर देंगे, लेवल कर देंगे। क्लियर हो गई? यानी इसकी 3 ब्रांचेस थी तो 0, 1, 0 से स्टार्ट करा, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया। इसकी कितनी थी, अपनी 3 थी तो 2.0, 2.1 इसकी पार्ट थी। अब इसकी 2 पार्ट निकली तो 3.0 कर दिया, 3.1, और इसी की 2 और निकल गई तो 3.0 से 1 आ जाएगा, 3.0 2 हो जाएगा। ये इसमें लिखा है, ये चीज मैंने हिंदी में लिखी है। यदि किसी नियत ट्री के प्रत्येक चीज को छोड़ने वाली कोरों को लेवल किया जाए तो ट्री एक क्रमित ट्री कहलाता है। एक क्रमित ट्री नीट ट्री के शीर्षों को लेवल निम्न प्रकार से करते हैं कि ट्री के जड़ को 0 निर्देशित करते हैं। हमें आगे ट्री के जड़ के शीर्ष बाद आने वाले शीर्षों कोड को जिस क्रम में लिया जाता है उसी क्रम में 1 2 3 के फॉर्म में निर्देशित करते हैं। शीर्षों को निम्न प्रकार से क्रम में लेते हैं। ट्री के एक शीर्ष V का लेवल P है, यानी एक P बनाया है तो V के ठीक बाद आने वाले शीर्षों के कोरों को P.0, P.1, P.2 फॉर्म में निर्देशित करा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। डिसीजन ट्री डिसीजन लेने में हेल्प करता है, इसलिए डिसीजन ट्री बोलते हैं। तो डिसीजन ट्री या सॉर्टिंग ट्री या लेवल्ड रूटेड ट्री होता है। बेसिक फॉर द एप्लीकेशन ये स्पेशली इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड अ रूट आर द स्टार्टिंग पॉइंट लेटर वर्टेक्स represent the latter decision point and one products downwards through the tree choosing as a age step according as a observed data. Clear? हिंदी में पढ़ते हैं। निर्णय ट्री या छंदन ट्री नियत ट्री होते हैं जो प्रायः प्रयोग में आते हैं, विशेषकर अभिकल्पित प्रोग्रामिंग और अधिकल्पित कलन विधि में जड़ एक आरंभ बिंदु को दर्शाता है, बाद के शीर्ष के निर्णय बिंदुओं को निरूपित करता है। प्रत्येक सोपान में अवकलन आंकड़े के अनुसार एक एक कोर को चुनते हुए आगे किसी की ओर निर्णय की सहारे में लिया जा सकता है। डेफिनेशन है वो आपको रीड करनी पड़ेगी, मैं इसमें कुछ ट्रिक नहीं बना सकती हूँ। जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है। सम डेफिनेशन है तो क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, डिफाइन द ट्री। डिफाइन ट्री में अपन लिख चुके थे कि ट्री क्या होती है, इज अ ग्राफ है विदाउट, इज अ कनेक्टेड ग्राफ है विदाउट एनी सर्किट। इसकी डेफिनेशन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज है, वो प्रूव करके भी आती है, थ्योरम के फॉर्म में आएंगी। और यहाँ पर देखते हैं क्या है। पहली है देयर इज वन ओनली वन पाथ एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इन अ ट्री, यानी किन्हीं भी 2 वर्टेक्स के बीच में एक ही, यानी V1 और V2 है तो उनके बीच में एक ही पेयर बनाएंगे। क्या बनेगा, एक ही पाथ बनेगा, 2 नहीं बन सकते। यानी 2 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड। और क्लोज्ड क्या नहीं होता है, सर्किट नहीं होता है। तो ये पहले डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसको उल्टा करके बोल दिया है कि किसी ग्राफ में 2 वर्टेक्स के बीच में एक पाथ दे रखा है तो ऐसे ग्राफ को मैं ट्री बोलती हूँ। क्लियर? उल्टा ही कर दिया है। आर ट्री विथ वर्टाइसेस हैज n वर्टाइसेस एंड n-1 एजेस। ये एग्जांपल भी आता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि किसी भी ट्री में कितनी होती हैं, n वर्टेक्स होती हैं और n-1 क्या होती है। सिंपल ग्राफ में क्या होती थी, भूल गए?
क्या होती थी, n वर्टाइसिस और n(n-1/2) क्या होती थी, एजेस। दोनों एग्जैक्ट में कंफ्यूज मत होना। एनी कनेक्टेड ग्राफ विथ n वर्टाइसिस n- एजेस आर ट्री, यानी किसी भी ग्राफ में यदि n वर्टेक्स है और n- एजेस हैं तो उसको मैं ग्राफ बोल सकती हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे कन्वर्स पार्ट हैं। तो ये 3 स्टार्टिंग है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रूफ के फॉर्म में। तो देखते हैं, स्टार्ट फर्स्ट थ्योरम से कर रहे हैं। There is only one path between every pair of vertices in a tree. एक ट्री में शीर्षों के प्रत्येक युग्म के बीच एक और केवल एक पथ होता है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, हिंदी मीडियम वालों के मैं अलग से इसमें हिंदी का डिफाइन कर लूंगी, हिंदी में आप कैसे करोगे। तो यहाँ समझ लेना, यहाँ से मैं हिंदी का इसमें खुद इनपुट कराऊंगी कि हिंदी में आप कैसे लिख सकते हैं। मैं जान सकती हूँ ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिख पाते हिंदी मीडियम वाले, तो वहाँ पर जिनको भी कंफ्यूजन होगा मैं हिंदी में भी इसमें प्रोवाइड कराऊंगी आपका डेटा, ठीक है। बाकी सब तो हिंदी में चल ही रहा है। तो अपन सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ करना है, प्रूफ। तो सबसे पहले एक ट्री मान लेते हैं। तो यहाँ पर लेट कर रही हूँ, लेट टी वी आर ट्री। एक क्या है, वो ट्री है, हिंदी में लिख सकते हैं एक वृक्ष है। तो टी वी इस कैसा होगा, कनेक्टेड ग्राफ होगा। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरी ट्री क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है, समझ में आ गया। यदि वो कनेक्टेड ग्राफ है, संबद्ध ग्राफ, हिंदी में बोलते हैं कैसा है वो, संबद्ध ग्राफ, है ना। संबद्ध ग्राफ है तो एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो पाथ तो बनेगा, बनेगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं तो इंप्लाइज करेगा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पाथ एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रत्येक दो शीर्षों के युग्म में एक ना एक पथ होगा। कितना पथ होगा, एक ना एक पथ तो जरूर होगा, एक तो होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गई, एक पथ तो होना ही चाहिए। अब यदि मैं डिफाइन करूं कि यदि सपोज कर रहे हैं कि नाउ सपोज कि दो वर्टेक्स ले रहे हैं, उनको अपन में दो पाथ बना लिए। कितने बना लिए मैंने, दो पाथ, v1 और v2 दो वर्टेक्स एग्जांपल मैंने डिफाइन करे हैं। तो इनके बीच में यदि मैं दो पाथ बनाती हूँ तो उनका यूनियन क्या बन जाएगा, सर्किट। और यदि वो सर्किट बन गया तो क्या नहीं बनेगा, पाथ। तो इससे कैलकुलेशन क्या मिलेगा अपन को कि यदि दो शीर्षों के बीच में मैं दो पाथ बनाती हूँ तो वो क्या बना देगा, यूनियन। मतलब यूनियन से क्या बनेगा, सर्किट। और ट्री क्या नहीं होता है, सर्किट नहीं होता है। तो इसी से ये मिल जाएगा कि प्रत्येक ग्राफ में वन और ओनली वन पाथ होता है ट्री में। तो यहाँ पर लिखा है, सपोज कर रही हूं मैं, सपोज दैट, सपोज क्या कर रही हूं, सपोज दैट कर रही हूं मैं, बिटवीन टू वर्टाइसेस v1 and v2 ऑफ किसके हैं, ट्री, आर टू डिस्टिंक्ट पाथ। दो क्या मान रही हूँ, डिस्टिंक्ट पाथ मान रही हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अपना ये v1 है, एग्जांपल डिफाइन कर रही हूँ, ये v2 है। कितने पाथ मान लिए मैंने, दो। क्लियर, दो पाथ माने तो यहाँ पर आ जाएगा द यूनियन ऑफ टू पाथ will become a circuit। क्या लिखा मैंने,
कि दो यदि मैं पार्ट्स ले रही हूं तो यूनियन ऑफ टू पाथ विल बिकम अ सर्किट, यानी दोनों का यूनियन क्या बना देगा, वो सर्किट। क्या बना देगा, सर्किट। यदि वो सर्किट बना दिया तो जो अपना ग्राफ था टीवी, क्या नहीं बनेगा, ट्री नहीं बनेगा। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो टीवी हैव नो ट्री, तो टी इज नॉट ट्री, हैव नहीं आएगा, इज नॉट ट्री। टीवी कैन नॉट बी, तो यहां पे लिखेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा टीवी कैन नॉट बी ट्री। यदि वो सर्किट बना गया तो क्या नहीं बनेगा, ट्री नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, ट्री नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या मिल गया, हेंस वी कंक्लूड दैट देयर इज only one path every pair of vertices in tree। तो अपन को एक रिजल्ट मिल गया है कि देयर इज only one path every pair of vertex in a tree। ये मुझे प्रूव करके दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई? यहाँ पे समझ में आया आपको? ठीक है, तो आज मैंने आपको एक थ्योरम प्रूव करके दिखाई जो प्रॉपर्टीज की फॉर्म में थी। ये प्रॉपर्टीज प्रूफ आती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की प्रॉपर्टीज जो रिमेनिंग बची उसको कंप्लीट कराऊंगी। तब तक इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।